हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी अद्वित की हो गई है स्कूल की छुट्टी, तो बस थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है। और एज यूजुअल प्रतीक और अद्वित की लड़ाई शुरू है। और इन लोगों की लड़ाई भाई साहब 1 मिनट नहीं पड़ती है, दोनों की 1 मिनट नहीं पड़ती है। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी डैडी का कॉल आया है, बात हो रही है, तो आपस में झगड़ा शुरू है। वो बोल रहा है मेरे नाना है, वो कह रहा है मेरे डैडी हैं। तो बस इसी चीज़ पे ना झगड़ा शुरू हुआ है। सुबह सुबह मतलब उठते अभी 8 बज रहा है और इनका झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो कहता है कि मैं नाना के घर जाऊंगा, तुमको लेके नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है कि मेरे पापा का घर है, तुम वहाँ नहीं जाओगे। देखो मैं क्या हो गया? प्रतीक झगड़ा कर रहा था क्या? क्या कह रहा था? और तुमने ये पूरा बेड पे ऐसे टॉयज फैला रखे हैं, क्यों? हाँ, तुमने नाइट सूट चेंज भी नहीं किया? नहाना नहीं है? नहीं मम्मा, तो नहीं पहनने दे। नाले कपड़े नहीं पहनने दिया। वो जो आप लेके आए थे शॉपिंग करके? हाँ। अच्छा, ओके। मैं बोलती हूँ प्रतीक, बेबी को नए कपड़े पहना दो। नहीं बेबी अभी पहनेगा, जाओ पहन लो। मुझे पहन के दिखाओ। जाओ प्रतीक, पहना दो। जाओ जाओ पहन लो, जाओ। नहीं नहीं, गुस्सा मत करो, जाओ प्रतीक पहना देगा। जाओ जाओ। कल गए थे शॉपिंग करने के लिए। मुझे जाना है इंडिया। तो जैसा कि मैंने बोला है कल वाले ब्लॉग में, वो मैं भी आगे ऐड करूँगी। तो मुझे कहीं जाना है, मुझे एक्चुअली इंडिया जाना है। तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो बेसिकली मैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे प्रतीक, अद्वित, अभिनव सबकी शॉपिंग शुरू हो गई। मेरा रह गया, मैं जो लेने गई थी मुझे कुछ ही सामान मिला, बट उससे ज़्यादा इन लोगों की शॉपिंग हुई। तो ये कल अपने लिए लेके आया है कपड़े। तो अभी वो प्रतीक दिखा रहा था डैडी को कि क्या लेके आया है ना। तो इसने बोला कि मुझे वो नई वाली ड्रेस पहनी थी। बोला अभी नहीं पहनोगे, अभी सो के उठे हो, नहा लो, बाहर जाना, देन फिर पहनना। तो मेरे पास कंप्लेन करने आया कि प्रतीक मुझे ना कपड़े पहनने नहीं दे रहा है। ओ तुम तो बड़े हैंडसम, क्यूटी क्यूटी, दिखाओ 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 दिखाओ। क्यूट है। ओ हाँ हाँ हाँ। ओ क्या कर रहे हो? ये कपड़े अच्छे लगे? पसंद आया? डरा रहे हो क्या? दिखाओ, खड़े होके तो दिखाओ कैसे लग रहे हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सोफे पे खड़े हो जाओ, सोफे पे स्टैंड अप। ओह वाह, जो क्यूट लग रहे हो। खड़े ऐसे सही से खड़े रहो। नो नो, जंप नहीं, जंप नहीं, सीधे खड़े रहना, सीधे। ओके, ठीक है। क्यूटी पाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, क्यों शर्मा रहे हो? अब जाओ चेंज करके आओ। प्रतीक को बोलो मम्मा ने बोला चेंज करा दो, जाओ। सुनो, नाइट सूट मत पहनना। डे बोलो। गिलास से दद्दू पिया है फिर भी खांसी आ रही है ना। बता देना उनको। ग्रोसरी सेक्शन में काफ़ी बड़ा है ना।
कौन सा लीजिए बताओ, तो ये से स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल लेंगे? नॉर्मल लो। नॉर्मल ले लो, प्रेस्टीज का है। ऑफर में कहाँ भाग रहे हो? चलो क्या लेना है बताओ ना। इधर 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 इधर। सो अभी हम आए थे, हमारा प्रेस ख़राब हो गया था तो प्रेस लेने आए, लेकिन एज़ यूजुअल कि हमें पता होता है ना कि हम अपना सामान लेने आएंगे लेकिन हमको हमारा सामान लेने को नहीं मिलेगा। अभी अद्वित की नौटंकी देखो। ये क्या है? ओह ये बस है। तुमको क्या चाहिए? तुम वो बताओ ना, तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये इतनी बड़ी बस लेके क्या करोगे? क्या करोगे इसको लेके? तुम्हारे पास बहुत सारे टॉय हैं बेटा, ले लो, उठा लो। उठा पाओगे? अगर उठा पाओगे तो लेके दूंगी मैं। कार नहीं लूंगा अब, कार कैंसिल ना। अब ये फाइनल। पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ट्रॉली लेके आते हैं। चेंज हो गया मूड? मूड चेंज हो गया? अब नहीं बोल रहा, पापा ने कार नहीं दी। दिखाओ आप कौन सी ली तुमने? ग्रीन। एक पहले एक दूसरी बस ली, वो पसंद नहीं आई, तो उसके बाद अभी फिर से एक दूसरी बस ली। पेट नहीं भरता इस लड़के। पापा ये कौन से आज भी ले चलते हैं आपको, बोतलों की बदतमीजी कर रहे हो जो दोनों लोग मिलके। पी पाएंगे, इनको सिपर वाली बोतल चाहिए ना। इसमें मैंने बोला कलर देखेंगे पापा ना, पहले पापा को कलर देखने दो। सेम कलर है। नहीं उसमें कलर देखो, ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, होंगे, पढ़ो ना, बाहर लिखा होगा कौन सा कलर है। पापा इस वन दे दो। ये आना, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अरे ले लो। अरे मैंने तो ले लिया है। अरे ले तो लिया है लेकिन हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे घूमने। कहाँ जाएंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो वहाँ जाने के लिए हम आए थे अपने लिए लेने के लिए, और अभी हम अपने तक नहीं पहुँच पाए हैं, बाकी सबकी शॉपिंग हो रही है। प्रतीक के जीजा, अद्वित, सो अभी प्रतीक है ट्रायल रूम में, और वो टी शर्ट लेके गए थे तो उसका साइज़ बड़ा हो गया है तो मैं दूसरी लेने आई। अपनी बेटी के लिए हैं? अभी हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ स्पेशल कॉप्स और बाइक, और अद्वित के टॉय देखो कैसे स्टोर है। ये तो कुछ भी नहीं है, कितने तो हमने चैरिटी में दे दिए हैं और कितने बाहर बालकनी में रखे हुए हैं। मतलब दिन भर उठा उठा के। डोई क्या होता है? और ये बस आई थी कल न्यू बस लेके आए, जबकि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी बस है, बट फिर भी। मुझे बताना था
कि लाइक जब हम मंदिर गए थे तो कैसे गए थे, और दुबई से जब हम अबू धाबी जाते हैं तो कैसे जाना होता है हमें। हम यहाँ से अल गुबैबा से अगर हम बस लेते हैं तो बस का फेयर अप्रॉक्स आपका 27 to 40 के बीच में आता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर के बस से जा रहे हो और कहाँ उतर रहे हो, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और दूसरा, अगर आप टैक्सी से जाते हो तो आपका 350 से 400 दिरहम पड़ता है करीब अल गुबैबा से। और अगर आप अपने कन्वेंस से जाते हो तो सेम लाइक आपका जो पेट्रोल है वो 59 to 85 पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि मतलब आप कहाँ जा रहे हो, किसे जा रहे हो। देन अगर आप लाइक इब्न बतूता से जाते हो, IBN बतूता जो बस स्टॉप, अगर वहाँ से आप जाते हो तो आपका 25 दिरहम पड़ता है दुबई का अबू धाबी के लिए, जो कि बस नंबर है E101 जो कि IBN बतूता से मिलती है। और जब आप वहाँ पे मंदिर जाने के लिए जो वहाँ पे बस स्टॉप है उसका नाम है सहामा विलेज, वहाँ पे आपको उतरना है। वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, वो टैक्सी का फेयर करीब आपका 25 से 30 दिरहम होता है, मैक्सिमम 30 दिरहम, इससे ज़्यादा नहीं, 30 दिरहम के अंदर ही हो जाता है। तो वो इतना पड़ता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से आपका 100-150 पड़ता है वन साइड का टोटल। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मंदिर में जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको अंदर जाने नहीं देते। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना। मान लो आप अगर 4 लोग जा रहे हो तो उसकी जो साइट है वो है mandir.ae, उसमें आपको लॉगिन करना है। फिर उसमें आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद उसमें इवेंट पूछता है, तो उसमें आपको डालना है कि आप मंदिर विज़िट के लिए आए हो। देन आप कितने लोग हो, आपको वो डालना है। और फिर उसके बाद उसको लाइक डेट वगैरह आप जो भी जिस दिन जा रहे हो वो तो उसमें पता ही, तो वो आप डाल देते। उसके बाद आपको मेंबर ऐड करने हैं। देन वो एक QR कोड जनरेट करता है, वो सिक्योरिटी के पास लेके जाओगे। सिक्योरिटी वो देखती है, उसको स्कैन करती है और कितने लोग हो वो काउंट करती है, और आपको अंदर जाना। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आपको अंदर जाने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हम लोगों को भी नहीं पता थी, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। तो ये वहाँ पे हमें उन्होंने बताया, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। साइट है mandir.ae। एंड उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से दुबई से जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आने के लिए कोई बस नहीं है। अगर आपको आना है वापस तो आपको अबू धाबी का जो बस स्टेशन है, सेंट्रल बस स्टेशन है, वहाँ जाना पड़ेगा। और मंदिर से वहाँ का जो लाइक डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 55 to 60 किलोमीटर है, जो कि अगर हम वहाँ से टैक्सी करते, क्योंकि बस तो है नहीं। बस अगर आपको मिलती भी है तो आपके पास अबू धाबी का कार्ड होना चाहिए। जैसे दुबई में नॉल कार्ड चलता है, बस में हम टैप करते हैं, वैसे वहाँ का कार्ड होना चाहिए, तो फेयर कम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास वहाँ का कार्ड नहीं है तो फ़ाइन के साथ आपको 150 या 200 समथिंग दिरहम लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टैक्सी से भी जाते हो तो टैक्सी का भी ऑलमोस्ट आपका 150 दिरहम लग जाएगा बस स्टॉप तक। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है कि लाइक फिर वहाँ पे जो टैक्सी वाले होते हैं, मतलब जो पठान भाई लोग होते हैं, वो लोग टैक्सी चलाते हैं वहाँ पे, तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनको अपनी लोकेशन बता सकते हो कि आप इस जगह से आए हो, ऐसे आए हो, आपको जाना है। तो वो ऑन मीटर पे जो भी आपका फेयर होगा आपके लोकेशन तक का, वो बता देते हैं, वो ईज़िली आपको पहुंचा देते हैं। क्योंकि हम लोगों का क्या था कि हमारे साथ बच्चा था, अद्वित था, और उसको नींद आ रही थी, सोने लगा था। हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हमने काफ़ी पता किया, वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, हमें 7:30-8 बज गया था। देन फिर हमने उससे बात की, जो हमारा टैक्सी वाला था, हमने उससे बात करी, हमने उससे पूछा, उसने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हम जब वहाँ से आए हैं तो अप्रॉक्स हमारे घर तक हमें 200 दिरहम लगे थे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। बस अभी जस्ट खाना वाना खा के हम लोग बैठे, और अद्वित की छुट्टी हो गई है तो अद्वित स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभी पूरा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, पूरे टाइम इनके आगे पीछे घूमते रहो। और एज़ यूज़ुअल घर में टॉय का भंडार है, और पूरे घर में फैला के रखता है। पूरे घर में एक चीज़ खेलनी है और उसको वही चाहिए जो नहीं मिलता है। मतलब जो 2-4 महीने पहले कुछ लाया होगा, अब वो पुराना हो जाता है तो मैं उठा के चैरिटी में दे देती हूँ। क्या करना है रख के, इतने खिलौने हैं, मैं थक जाती हूँ संभाल के उसका पेट नहीं भरता है, क्योंकि उसको डेली नीचे जाना है। और स्मार्ट मेरे ऊपर चला गया। मुझे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, उसको भी शॉपिंग करना पसंद, बट मैं अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेती हूँ। मैं वो लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत है। बट मैं जब छोटी थी
तो ऐसी ही थी थोड़ा सा। इसलिए ना तो उसको ना ऐसे चाहिए। अभी क्या है ना, उसके पापा का, मैं कभी कभी बोलती हूँ क्यों रोज़ दिलाते हो, तो बोलेंगे छोटा है अभी, जब तक छोटा है वो खेलेगा, बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी टॉय से खेलेगा। तो भी बात सही है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। बट इतने सारे टॉय, अभी इतना बड़ा घर नहीं है ना हमारा, लाइक एक रूम है, हॉल है, किचन है, इतनी जगह, इतनी सी जगह में सिर्फ उसके टॉय ही दिखते हैं, हमारा कुछ सामान ही नहीं है। और मैं दिन भर समेटती हूँ, दोपहर में सोता है, शाम समेट के सारा उसको स्टोरेज में रखती हूँ, दिन उठेगा फिर फैला देगा, फिर रात में मैं उसको पूरा इकट्ठा करके रखती हूँ, फिर उठता है, फिर देखना। जो अभी हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोग को घर जाने का प्लान कर रहे थे। मुझे अपने गांव जाना है, तो मैं प्लान कर रही थी। तो मेरा भांजा है, छोटा है, सॉरी भतीजा है, बुआ हूँ मैं। तो अभी वो 1 ईयर का, हाँ आपका भैया है, तो वो 1 ईयर का भी नहीं है। तो मुझे बोल रहा था मम्मा ये अपने लिए ना MC क्वीन लेके आया था, कार लेके आया था। तो कह रहा है कि मम्मा मुझे उसके लिए भी लेना है। मैंने बोला ठीक है ले लो। कल जब हम गए तो हमें मिला नहीं, तो मैंने बोला नहीं मिला है ना, तो कहता है अभी वो नाराज़ हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। मैं बोला ठीक है चलो ले लेते हैं। देन अभी शाम को इन्होंने बोला है कि शाम को चलेंगे, पहले अद्यान के लिए हम टॉय लेके आएंगे, और पैकिंग, जाना अभी नहीं है, अभी जाने में टाइम है, बट उनको अभी से ऐसा हो गया ना कि हमें नाना के घर जाना है, नाना के घर जाना है। और नाना का घर सुनते ही वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। एक्चुअली उसकी हो गई है छुट्टी, तो ये वो बोर हो रहा है, तो उसको बस अभी छुट्टी हो गई तो नाना के घर चलो। सो देखते हैं, अभी हमारा कुछ पता नहीं है हमें कब जाना है, बट कुछ फाइनल नहीं है कब जाना है। सो बताते हैं आपको भी जब हम यहाँ से निकलते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।